हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियर एस.के. झा सर के द्वारा बनाया गया मॉडर्न हिस्ट्री का वन लाइनर नोट्स को। आपको बता दें कि यह नोट्स है जो सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नोट्स का टॉपिक है मुगल साम्राज्य का पतन एवं यूरोपीय कंपनी का आगमन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, गोवा की लड़ाई लड़ी गई थी वर्ष 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों द्वारा श्रीलंका की खोज की गई थी 1505 में। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था पुर्तगाली के द्वारा। वर्ष 1503 में भारत में पहला यूरोपीय किला बनाया गया था तो पुर्तगाली के द्वारा। उसके बाद है 1498 में प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। तो कौन था? वास्को डी गामा। यहाँ पे हो जाएगा वास्को डी गामा। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। उसके बाद है वास्को डी गामा कालीकट माने कोझिकोड में आया था। कब? तो 1498 में। उसके बाद है 1498 में भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज की थी। किसने? तो वास्को डी गामा। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था। भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ बेदरा, लड़ा गया था तो 1759 में। वह यूरोपीय शक्ति जिसने कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मत्स्य बंदरगाह शहर मसूलीपट्टनम में किला बनाया। तो किसने बनाया था? तो डच। खाली स्थान है। व्यापारिक कंपनी ने मुगल साम्राज्य के दौरान 1605 में भारत में मछलीपट्टनम में अपने ठिकाने स्थापित किए। तो डच व्यापारिक कंपनी ने। किसने? तो डच। यहाँ पे हो जाएगा डच। डच और अंग्रेज, यहाँ पे डच और अंग्रेज भी है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1772 में बंगाल की द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1765 में बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का प्रांत का दीवान नियुक्त किया था। बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था वर्ष कितना में? तो 1765 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1761 में फ्रांसीसियों से पांडिचेरी के नाम बदलकर पुदुचेरी कर दिया गया को छीनकर उस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद है 1751 ईस्वी में द सीज ऑफ आर्कोट मतलब आर्काट की युद्ध घेराबंदी में विजय हुआ था। तो अंग्रेज विजय हुआ था। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने यहाँ पे अवध रियासत पर कब्जा कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग पूरा नोट्स को समाप्त कर देंगे। चलिए, यानडाबू की संधि 1826 ईस्वी के माध्यम से ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा असम क्षेत्र हड़प लिया गया था। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद है भारत में 1617 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के द्वारा जहांगीर द्वारा अनुमानित दी गई थी। उसके बाद देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड के शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने वर्ष 1600 में प्राप्त किया था। वर्ष यहाँ पर पढ़िएगा, वर्ष 1858 में भारत के प्रशासन की महारानी विक्टोरिया की घोषणा के लिए ब्रिटिश सम्राट के हाथों में सौंप दिया गया था। बंदीवास के युद्ध इंग्लिश सेना ने फ्रांसीसी को हराया था। बंदीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना ने किसको हराया था? तो फ्रांसीसी को हराया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बक्सर के युद्ध का नेतृत्व किया था तो हेक्टर मुनरो। उसके बाद है फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनियों ने 1673 में भारत में पांडिचेरी में अपना ठिकाने बनाया।
फ्रांसीसी यात्री फ्रांसवा बर्नियर भारत आया था कब? तो 1656 में। पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। याद रखिएगा, पहला कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। उसके बाद है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत का शासन था मुगल सम्राट का था। उसके बाद है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 AD में। प्रथम यूरोपियन जिसने भारत में अपना समुद्री मार्ग खोजा, कौन खोजा था? तो पुर्तगाली। वास्को डी गामा था एक पुर्तगाली खोजी। वास्को डी गामा ही था जो नया मार्ग की खोज किया था। भारत का समुद्री रास्ता किसने खोजा? तो वास्को डी गामा ने। देखिए, निनो द कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से स्थानांतरित किया। कहाँ? तो गोवा। पुर्तगाली भारत में आए 1498 ईस्वी में। वह पुर्तगाली बादशाह जिसने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया, शाह आलम ने। चलिए, उसके बाद है वास्को डी गामा का मकबरा। दफन स्थान भारत के कोच्चि स्थान, कोच्चि कहाँ में? तो केरल में पर स्थित है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित सवाली एक्चुअरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था, तो 1612 में। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी वर्ष 1498 में। पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर विजय प्राप्त की गई थी। दक्षिण भारत के वह राजा जिसने वर्ष 1741 में कोलावेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया, हराया, तो मार्तंड वर्मा। चलिए, उसके बाद देखते हैं, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिक द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह या बेलोर विद्रोह हुआ था, तो वर्ष 1806 में। पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था, तो मछलीपट्टनम। भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया, तो पुर्तगाली लोगों ने। बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पे अवध के नवाब इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत था। उसके बाद है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ था, तो गंगाधर राव से। प्लासी युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। प्लासी के जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों से पराजित हुआ था, तो सिराज उद दौला। चलिए, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह मैसूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर का। ब्रिटिश शासक को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी, तो टीपू सुल्तान। उसके बाद है, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने पराजित किया था किसको? तो टीपू सुल्तान को। चलिए, अवध का प्रथम नवाब कौन था? सादत खां। चलिए, आगे चलते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था 1757 में प्लासी की लड़ाई में। औपनिवेशिक शासक की स्थापना सबसे पहले हुई थी बंगाल में। बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना 1651 में स्थापित किया गया था, तो हुगली तट पर। भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से मछलीपट्टनम स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने। गोवा को पुर्तगाल से स्वतंत्रता प्राप्त हुई कब? तो 1961 में। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा किया गया था, तो 1510 ईस्वी में। उसके बाद है, देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस भारत आना चाहता था, किंतु इसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था कहाँ?
तो सूरत में। उसके बाद है इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था कब? तो 1877 ईस्वी में। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ से पढ़ेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रारंभिक तौर पर ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने के लिए गठित किया गया था, लेकिन अंत में यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप और चीन के साथ व्यापार तक ही सीमित हो गया। आगे चलेंगे। जब फ्रांसीसी नेतृत्व में फ्रांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था, तब पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? यहाँ पे क्या हो जाएगा? शासक अकबर था। उसके बाद चलेंगे। भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। चलिए थोड़ा सा और बचा हुआ है, और जो भी स्टूडेंट को PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सभी तरह के PDF आपको मिल जाएगा। तो 1505 में भारत के पहला पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सेंट एंजेलो फोर्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमने से पहले भारत सूती एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। उसके बाद देखेंगे हम लोग अंग्रेजी मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में 1600 से 1612 के बीच के दौरान स्थापित किया था। कब किया था? तो भारत में 1600 से 1612 के दौरान स्थापित किया था। चलिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी नाम से भी जाना जाता था। आगे चलेंगे। अब गोवा मुक्ति आंदोलन, यहाँ पे गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर से एक बार देख लीजिएगा। गोवा मुक्ति आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राजा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1600 ईस्वी में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना करने के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया। चलिए, वास्को डी गामा, यहाँ पे इसको भर देना है। वास्को डी गामा 1498 में समुद्र के रास्ते से भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय था। चलिए, उसके बाद चलेंगे। पुर्तगाली व्यापारी गोवा की भूमि पर पहली बार आए थे तो 16वीं सदी में। यूरोपीय व्यापारी 1598 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर कालीकट शहर के नज़दीक पहुंचे थे। पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में उतरा था तो कपक डाबू केरल में। उसके बाद चलेंगे। पुर्तगालियों द्वारा वर्ष 1662 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाल के राजा की बहन से शादी करने पर दहेज के रूप में भारतीय शहर मुंबई को उपहार स्वरूप दिया गया था। उसके बाद है पॉइंट, भारत में अंग्रेज द्वारा निर्मित पहला किला था तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। ये सभी चीज़ को याद रखिएगा आप सभी लोग। केप ऑफ गुड होप स्थित है दक्षिण अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप स्थित कहाँ है? तो दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी वायसराय चार्टर दिया गया था। उसके बाद है अंग्रेजों ने भारत में क्षेत्रों को प्रांतों में विभाजित किया। बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, जिन्हें प्रेसिडेंसी में विभाजित किया। चलिए, मद्रास में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी तो सूरत में। मद्रास में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी तो सूरत में। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी। भारत में पहली ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना की गई थी तो सूरत में। कहाँ होगा? तो सूरत में। चलिए, अब चलेंगे। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाह के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देश में भेजा था। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी स्टूडेंट देखें, जो बताइएगा किसी तरह का कोई डाउट हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अगला टॉपिक किस चीज़ पर लाना है ये भी हमको बताइएगा। जिनको भी PDF चाहिए कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। 8 बजे लाइव आते हैं, लाइव में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट भी आप लोग करिएगा। वीडियो में जाइएगा तो आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, वहाँ पे आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।